हजारों स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बावजूद भी आप सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, आपको वो क्रिस्प आइडिया नहीं मिलता जिससे आप 400 प्लस मार्क्स एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर पा सकते हैं। मेरा नाम अर्पित चौधरी है बच्चों, एंड पिछले 12 सालों से मैं एनडीए एग्जामिनेशन में बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूं। ऐसी कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं है, चाहे रैंक 1 से लेकर चाहे रैंक 792 तक, सारी रैंक्स मैं प्रोड्यूस कर चुका हूं। और अपने तजुर्बे से आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि 400 प्लस मार्क्स एनडीए जैसे एग्जामिनेशन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये 400 का आंकड़ा मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये आंकड़ा, ये मार्क्स आपको जो है मेरिट इन होने में बहुत मदद करेंगे। रिसेंट एग्जामिनेशन में आप ये चीजें देख चुके हैं कि जो बच्चों के 350 मार्क्स हैं या 330 या 340 है, वो मेरिट आउट हो जा रहे हैं। तो 400 प्लस मार्क्स आना यहां पर एक मजबूरी बन गई है बच्चे की, तभी वो मेरिट इन हो पाएगा। और अगर गर्ल्स की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं पिछली बार 500 लड़कियां ही पास हुई हैं सिर्फ, तो गर्ल्स के लिए मिनिमम स्कोर भी 420 430 नंबर का रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी भी उनको बहुत ज्यादा मददगार रहने वाली है। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले बात आती है 400 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने हैं एनडीए 1 2026 एग्जामिनेशन के अंदर। तो टारगेट हमारा 400 प्लस है। मैथ्स और जीएटी पूरा कंबाइंड लेकर चलेंगे। मैथमेटिक्स में हमारा स्कोर, ये वही स्कोर लेकर चल रहा हूं जो पॉसिबल है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैथ में आप 300/300 ले आएंगे जी, आप ला भी सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल माय फ्रेंड, आप कर सकते हैं वो काम। बट यहां पर मैं मेजॉरिटी ऑडियंस को लेकर चलूंगा, तो 150 से 180 के बीच में हमारा जो है मैथमेटिक्स का स्कोर रहेगा और 250 से 270 के बीच में हमारा जीएटी का स्कोर रहेगा। बात करते हैं फर्स्ट रूल की, अटेम्प्ट स्टाइल डिसाइड्स द स्कोर। जिस हिसाब से अटेम्प्ट कर रहे हो ना आप क्वेश्चन को, वही एक्चुअली में आपका स्कोर डिसाइड करने वाला है। मैथमेटिक्स में अटेम्प्ट्स आपके 85 to 95 क्वेश्चंस के रहने चाहिए। और एक्यूरेसी की बात करूं, मैं वही पॉसिबल एक्यूरेसी लूंगा एग्जामिनेशन के अंदर जो रहती है, दैट इज 65 से 70%। आप 95% एक्यूरेसी से स्कोर नहीं कर सकते पेपर के अंदर, ठीक है जी, क्योंकि एग्जामिनेशन जो टेम्परामेंट होता है ना बच्चे का, वहां जाके जो प्रेशर बच्चा फील करता है, चाहे एज अ टीचर मैं भी हूं, अगर मैं भी स्टूडेंट था उस टाइम पे, तो वो प्रेशर मुझे भी फील होता था। तो एक्यूरेसी आपकी 65 से 70% के आसपास रहेगी। जीएटी की बात करें 135 से 140 क्वेश्चन, टारगेट एक्यूरेसी का यहां पर 70 से 75% हो सकता है, बिकॉज जीएटी में कैलकुलेशंस नहीं होती जी। इवन एवरेज एक्यूरेसी पे 400 प्लस आ जाते हैं जी। अब बात करते हैं कैसे आ जाते हैं जी। मैथ्स में 150 से 180 मार्क्स कैसे आएंगे जी। देखिए, मैं आपको ये चैप्टर बताने वाला हूं जिसकी वेटेज 70% से ज्यादा है जी। सबसे पहले अलजेब्रा में आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पी एंड सी, ये दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे जी। फिर ट्रिग्नोमेट्री पूरी, कैलकुलस के अंदर आप अगर डिफरेंशियल कैलकुलस पे भी ज्यादा जोर देंगे ना, बिलीव मी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो मैं आपको कैलकुलस में सुपर स्कोरिंग सेक्शन डिफरेंशियल कैलकुलस करने को यहां पर सजेशन दूंगा। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कर लीजिए, 2D प्लस कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी। ये अगर आप पोर्शन कर लेते हैं, अलजेब्रा में मैंने आपको बता दिया जी, पी एंड सी, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। देन ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप कर लेंगे 2D, ठीक है। अगर आपके पास समय बचता है तो वेक्टर्स कर सकते हैं, नहीं तो 3D वेक्टर यू कैन स्किप अगर आपको डिफिकल्ट जाता है मैथ। स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी, मैं आपको बता दूं ये प्रोबेबिलिटी के 18 क्वेश्चन आए थे जी इस बार एनडीए 2 2025 में, ठीक है जी। पढ़ना कैसे है, 2 आवर्स फॉर्मूले रिवीजन प्लस शॉर्ट सम्स। मैं हमेशा आपको कहता हूं जी, मैथ्स आपकी पूजा की तरह है जी, रोज करोगे तभी फल मिलेगा। तो 2 घंटे तो फॉर्मूले प्लस शॉर्ट सम्स में आपने देना ही देना है। जो भी चैप्टर आपने प्रिपेयर करा अगले दिन उसका टेस्ट देना है, और एवरी थर्ड डे आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए जी, ठीक है जी। उससे होता क्या है, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होता है, वही आपको एक्चुअली में मदद करता है। जो टॉपर्स 150 प्लस लेकर आते हैं, मैक्सिमम 13 से 15 चैप्टर ही पढ़ते हैं वो भी, ठीक है, बट वो बार बार पढ़ते हैं, ये याद रखना। रिपीटेड रिवीजन इज की टू सक्सेस। बात करें जीएटी में 250 से 270 मार्क्स की स्ट्रैटेजी क्या है। इंग्लिश 80 से 100 मार्क्स है जी। कौन कौन से टॉपिक, स्पॉटिंग एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो रिपीटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लोग बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है जी, मैं आपको बता दूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आनी ही आनी है आपके पेपर में। अब दोबारा से ट्रेंड इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आ गया है जी। 10 दिन का इंग्लिश प्लान, जो हर 10 दिन में आपको बार बार रिवाइज भी करना चाहिए। 200 रूल्स रिवाइज करिए ग्रामर के, 1000 एमसीक्यूज आपने कम से कम प्रैक्टिस करने हैं। आप कोई भी पीवाईक्यूज की भी बुक उठा सकते हैं,
या आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर ट्राई कर लीजिए, एनडीए वाले बच्चे जो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 आपको प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको करने हैं। जैसे अगर हम स्पॉटिंग एरर्स हैं तो उसके 10 साल के पीवाईक्यूज, कोई भी अच्छी बुक आप ले लीजिए, वहां पर आपको पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो आप एनडीए का पेपर भी जो है यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पोर्शन तुम्हें 100 नंबर फ्री के दे देगा जी, और 200 मार्क्स की इंग्लिश आनी है। ठीक है जी, 100 तो आपके मिनिमम, 80 से 100 मार्क्स आपके इंग्लिश में, 50% तो आपके आने ही चाहिए। जीएस 150 से 180 मार्क्स, जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स, ये सब कुछ है जी। फिजिक्स प्लस बायोलॉजी पे आपने ज्यादा फोकस करना है जी। ठीक है जी, केमिस्ट्री आप चाहे आप छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिजिक्स और बायोलॉजी पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है। 60 से 70 नंबर यहां लेके आने हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी पे फोकस करना है, 60 से 70 नंबर यहां लेके आने हैं। ज्योग्राफी सिलेबस बहुत ज्यादा है ज्योग्राफी का, ठीक है, वेटेज उतनी डिमांडिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए एज कंपेयर टू द सिलेबस पार्ट, तो 30 से 40 मार्क्स आप एक्सपेक्ट करें। करंट अफेयर्स आजकल पिछले 2 बार से धोखेबाज हो रहा है, बट एक्चुअली अगर 10 साल के ट्रेंड के चलो तो 15 से 20 नंबर ले लेता था, बट अभी 2 सालों से ये धोखेबाज बन रहा है। तो इसके ऊपर रिलाय ना कर सकते हैं, हम ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते, बट तैयारी तो इसकी करनी ही है। कैसे फॉलो करें? कोई स्टैंडर्ड बुक्स प्लस एमसीक्यूज जो आपको हाई एक्यूरेसी देंगे जी। यहां पर पीवाईक्यूज 40% पेपर जो है रिपीट करता ही करता है लगभग। अगर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आ रहे तो पैटर्न तो रिपीट करेगा ही करेगा। तो 10 साल के आपको मैथ्स के 2 बार पेपर लगाने हैं जी। जैसे ही आप हर पेपर को 2-2 बार कर लोगे ना, आपको पैटर्न प्रिडिक्ट करना आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि एनडीए की गेम क्या है। वो आती कैसे है? जब आप पेपर को सॉल्व करते हैं जी पूरा। और जीएटी इंग्लिश प्लस जीएस पेपर रिपीट होता ही होता है। ठीक है जी, और हर साल पेपर का बेस सेम रहता है, ये हर सेट नहीं है, ये हर साल है जी। हर साल पेपर का बेस लगभग सेम होता ही होता है, और एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव करा देगा। बात करते हैं मॉक टेस्ट डिसाइड्स द फाइनल स्कोर। जितना मर्जी आप पढ़ लो, अगर आपने मॉक नहीं लगाए ना मेरे दोस्त, आप जीरो है, आप लिटरली जीरो हैं जी। तो 20 से 25 फुल मार्क्स आपको लगाने हैं। अगर आपके पास टाइम है ड्रॉपर हो, अगर नहीं टाइम है तो मिनिमम 10 मॉक पेपर आपको लगाने ही लगाने हैं। लगाने कहां से है? मैंने 10 का दम मॉक टेस्ट सीरीज इस बार नई बना दी है जी आप सब लोगों के लिए। ठीक है जी, दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी 10 का दम मॉक टेस्ट सीरीज, जो मेरी पूरे इंडिया के अंदर बेस्ट सेलर मॉक टेस्ट की बुक है जी एनडीए एग्जामिनेशंस के लिए। और लगभग हर एनडीए टॉपर ने पिछले 10 सालों के अंदर वो किताब से क्वेश्चंस लगाए हैं जी। मॉक टेस्ट से होता क्या है जी, जो टाइम प्रेशर एक्चुअली में बच्चे को झेलना होता है पेपर के अंदर, वो पहले ही मिल जाता है। ओएमआर में गलती नहीं होती जी, पैटर्न फेमिलियरिटी मिल जाती है, और क्वेश्चन स्किल्स, सिलेक्शन स्किल्स आपको मिल जाती है। बिकॉज आई ऑलवेज से दिस, एनडी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करने कौन से हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन छोड़ने कौन से हैं। मॉक टेस्ट के बाद 1 घंटे का एनालिसिस आपको करना जरूरी है कि कितने गलत कितने सही, गलत तो गलत क्यों, और गलत है तो उनके आंसर्स क्या है, उनके सोल्यूशंस क्या है, वो आपको चेक करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डेली रूटीन फॉर 400 प्लस एस्पिरेंट्स, 7 से 8 घंटे का आपका रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए स्टडी का। चाहे आप अगर कोई कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो उस कोर्स से ही पढ़ते रहिए, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मॉर्निंग 2 घंटे की स्टडी, मैथ फॉर्मुलेस प्लस कॉन्सेप्ट लर्निंग रहनी चाहिए। लेट मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून आप कर सकते हैं 1.5 घंटा मैथ पीवाईक्यूज प्लस मॉक प्रैक्टिस, जो मैंने आपको बताया था एवरी 3rd डे आपको करना है। आफ्टरनून 2 घंटे आप जनरल स्टडीज पढ़ सकते हैं, चाहे हिस्ट्री, चाहे पॉलिटी, चाहे ज्योग्राफी, चाहे साइंस, जैसा भी है आपका। 1 घंटा आपने इंग्लिश को देना है इवनिंग के अंदर, और नाइट में 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस का, जनरल स्टडीज और इंग्लिश एमसीक्यू, और जो पूरे दिन में पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है। ठीक है जी, तो ये डेली रूटीन रहनी चाहिए जी आपकी। तो एनडीए में 400 प्लस मार्क्स का एक तो माइंडसेट डेवलप बहुत करना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि आप 400 प्लस मार्क्स नहीं ले सकते या बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है बच्चों। आदमी अगर मेहनत करे तो क्या कुछ पॉसिबल नहीं है जी। ठीक है, आज के समय में तो ये मैंने आपको क्विक इंपॉर्टेंट पार्ट दे दिया है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग आप सब लोगों ने अवॉइड करनी है। 10 किताबों को नहीं पढ़ना है, एक किताब को चाहे 10 बार पढ़ लो, एक कोर्स को 10 बार पढ़ लो तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया जी, घंटे तक बता दिया कितने पढ़ने, 7 से 8 घंटे रियलिस्टिक स्टडी अगर आप करोगे, आज भी पढ़ने बैठोगे तो एनडीए 1 2026 में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको आइडिया लग रहा होगा। मुश्किल नहीं है, करने वाला होना चाहिए। चैप्टर्स आपको बता दिए, सिलेबस आपको बता दिया, रिसोर्सेज आपको बता दिया है। ठीक है जी, और एक और बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज आप सब लोगों के साथ जल्दी लेके आने वाला हूं। अगर आप सोच सकते हैं वो क्या गुड न्यूज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और आप में से कौन कौन बच्चे 400 प्लस मार्क्स इस बार लेके आने वाले हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।